बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल से स्टडी किया। तो आपने याद रखना है कि जब भी हम कोई सिस्टम डिस्कस करते हैं, कोई आर्गन सिस्टम अपनी बॉडी का डिस्कस करते हैं, तो उसके साथ उसके डिसऑर्डर्स भी डिस्कस फिर करते हैं। तो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिटेल से पढ़ा है। तो हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स यानी आप कह सकते हैं डिजीज़ यानी बीमारियां डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस बेसिकली जहाँ पे भी आपने याद रखना है वह आ जाए ITIS। ब्रोंकाइटिस के एंड में आता है ITIS। जिस भी वर्ड के एंड में ITIS आ जाए उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन या आप कह सकते हैं स्वेलिंग। तो जहाँ पे भी ITIS आएगा उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग। तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई यानी स्टार्ट में ब्रोंकाई और आगे ITIS यानी इन्फ्लेमेशन। तो आप कह सकते हो कि ये ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन है। तो ब्रोंकाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन है किसकी? ब्रोंकाई की, या फिर ब्रोंक्यूल्स की भी आप कह सकते हैं। तो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब ब्रोंकाइटिस में होता क्या है? ब्रोंकाइटिस में आपकी जो है वो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में हो गई इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ हो गई स्वेलिंग। स्वेलिंग हो गई यानी सूजन हो गई। स्वेल कर गई आपकी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स की ट्यूब्स, उनकी वॉल्स जो है जब स्वेल कर जाएंगी, ब्रोंकाई की वॉल या ब्रोंक्यूल्स की वॉल जब उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, तो क्या होगा कि जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के दरमियान हवा का रास्ता है, जहाँ से हवा गुजर रही है, यानी वो ट्यूब का जो सुराख है वो तंग हो जाएगा, क्योंकि स्वेलिंग हो गई है। स्वेलिंग की वजह से वो क्या हो गया? तंग हो गया। ट्यूब जो है वो तंग हो गई। तो आप कह सकते हैं ब्रोंकाइटिस में जो है वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग की वजह से ट्यूब जो है वो नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है ब्रोंकाइटिस में। अब म्यूकस क्या होता है? म्यूकस बेसिकली सिक्रीशन है। सिक्रीशन क्या है? जैसे आपके मुंह के अंदर स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। स्लाइवा क्या है? थूक यानी। इसी तरह आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी जो आपका हवा का रास्ता है उसके अंदर भी म्यूकस जो है वो इस तरह की सिक्रीशन प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं म्यूकस। तो आपका म्यूकस बेसिकली सिक्रीशंस है। तो अब क्या है कि जब ब्रोंकाइटिस होगा तो म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। म्यूकस की सिक्रीशन की वजह से कहाँ? ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकस की सिक्रीशन की वजह से जो ट्यूब है वो तंग हो जाती है। तो दो वजूहात हैं नैरो होने की, एक तो स्वेलिंग और दूसरा म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब अगर नेक्स्ट बात करें इसके कॉजेज़ की कि इसकी वजूहात क्या हैं ब्रोंकाइटिस की, तो ब्रोंकाइटिस आमतौर पर इन्फेक्शन की वजह से होता है, और वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है या फिर वायरस की वजह से हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। दूसरा प्ल्यूटेड एयर की वजह से होता है। एयर प्ल्यूट हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो आप सांस लेते हो, वो प्ल्यूटेड एयर आप अंदर लेकर जाते हो, इनहेल करते हो, तो उस वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है। किसी केमिकल इरिटेंट्स की वजह से हो सकता है। केमिकल इरिटेंट्स क्या हैं? जो वो केमिकल जो आपको सांस लेने में मसला पैदा करते हैं, इरिटेट करते हैं, जैसे कि टबैको स्मोक यानी तंबाकू का धुआं आप कह सकते हैं। स्मोकिंग की वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट अगर टाइप्स की बात करें तो ब्रोंकाइटिस की टू टाइप्स हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड सेकंड वन इज़ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है? ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, तकरीबन 2 वीक्स के लिए जो है वो रहता है, और इसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता आपके ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जो है वो उन्हें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता है, और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, सेहतयाब हो जाता है। सेकेंड टाइप की बात करें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लंबे अरसे तक रहता है, तकरीबन 3 मंथ से 2 ईयर्स तक जो है वो ये हो सकता है, और इसमें आपकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं इनको बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपकी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में, और पेशेंट जो है वो काफ़ी टाइम बाद मुश्किल से रिकवर करता है। अब नेक्स्ट बात करें अगर सिम्टम्स की,
तो सिम्टम्स यानी अलामात क्या हैं ब्रोंकाइटिस की? तो ब्रोंकाइटिस की क्योंकि ये सांस की बीमारी है, आपने याद रखना है जितनी भी सांस की बीमारियां होंगी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आप पढ़ेंगे, कफ जो है वो एक अहम सिम्टम है यानी खांसी। तो सबसे पहला सिम्टम है खांसी यानी कफ। इसके बाद जब आप ब्रोंकाइटिस का मरीज़ जब सांस लेता है तो उसके सांस के साथ जो है वो सीटी की आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जिसे हम कहते हैं वीजिंग। तो माइल्ड वीजिंग हो सकती है, बुखार हो सकता है, फीवर यानी, उसके बाद सर्दी लगती है, चिल्स, और उसके बाद सांस में तंगी हो सकती है यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में मसला हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें इसके ब्रोंकाइटिस के, तो आमतौर पे एंटीबायोटिक्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो हैं वो रिकमेंड करते हैं।